बच्चों, मैं प्रकाश तिवारी सर आपके लिए पीरियोडिक टेबल चैप्टर का पार्ट 1 लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, धातु, अधातु और उपधातु की बात करेंगे। मेटल क्या होती हैं? मेटल आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, इनमें चमक होती है। दे हैव लस्टर, ये आघात वर्धनी है, मतलब दीज आर मैलिएबल। इसका मतलब होता है किसी चीज पर अगर आप हथौड़े से प्रहार करें तो उसका एरिया बढ़े। ये तन्य है। दीज आर डक्टाइल, मतलब इनकी आप तार खींच सकते हैं। ये विद्युत की सुचालक है। सुचालक, ये सुचालक लिखा हुआ है। सुचालक का मतलब होता है दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से होता है। मेटलॉइड्स जो नॉन मेटल है, अधातु हैं, वे मेटल की जस्ट अपोजिट। इनमें चमक नहीं होती। दे हैव नो लस्टर, ये आघात वर्धनी नहीं है। दीज आर नॉट मैलिएबल, ये तन्य नहीं है। दीज आर नॉट डक्टाइल, दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो उपधातु हैं यानी मेटलॉइड्स हैं, दे हैव मेटलिक एंड नॉन मेटलिक बोथ प्रॉपर्टीज, मतलब इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, जैसे आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मिथ एक्सेट्रा। अब हम लोग बात करेंगे प्राउड की परिकल्पना की। प्राउड की परिकल्पना क्या कहती है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने हैं। अकॉर्डिंग टू प्राउड हाइपोथेसिस ऑल एलिमेंट्स मेड बाय हाइड्रोजन एटम, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने हैं। दूसरी चीज है डोबेराइनर का त्रिक नियम, इंग्लिश में बोलेंगे डोबेराइनर्स ट्रेड्स। इसका मतलब ये होता है अगर आप सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबको हमने, इसका एटॉमिक वेट 7 होता है, इसका एटॉमिक वेट 23 होता है, इसका एटॉमिक वेट 39 होता है। ये तीनों सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स हैं। इन तीनों को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। तो डोबेराइनर्स का त्रिक नियम ये कहता है कि बीच वाले तत्व का जो एटॉमिक वेट होगा वो पहले और तीसरे तत्व के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर होगा, यानी औसत के बराबर होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सारे एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं है। दीज कॉन्सेप्ट नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल एलिमेंट्स, सो दैट इट इज फेलियर, इसलिए असफल रहा। ड्यूमा की सजाती श्रेणी, ड्यूमास होमोलॉगस सीरीज, आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। ड्यूमा ने कहा था कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार में सजातीय संबंध होता है, होमोलॉगस रिलेशन होता है। सम एलिमेंट्स हैव होमोलॉगस रिलेशंस इन एटॉमिक वेट, लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट सफल नहीं रहा। उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम आया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स, जो कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। क्या है? जिस प्रकार से संगीत में 7 स्वर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से संगीत में 7 स्वर के बाद 8वां स्वर पहले स्वर की तरीके से होता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते क्रम में एटॉमिक वेट के, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज करें, तो 7वें तत्व के बाद जो 8वां तत्व आएगा, 8वें तत्व की प्रॉपर्टीज
पहले तत्व की प्रॉपर्टीज के जैसी होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव की मेन पीरियोडिक टेबल, मूल आवर्त सारणी। मेन पीरियोडिक टेबल बता दूं आपको, इसमें 63 एलिमेंट थे। इसकी खोज मेंडलीव ने की थी, लेकिन आइडियल गैस की खोज के बाद यह फेलियर रहा। इसमें एलिमेंट्स को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था, यानी एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया था। इस पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स थे, लेकिन आइडियल गैस की खोज के बाद, नोबेल गैस की खोज के बाद ये जो मेन पीरियोडिक टेबल थी ये फेल रही। इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया था। मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी थी, उसका मूल आवर्त नियम क्या था? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेन पीरियोडिक लॉ क्या कहता था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इस पीरियोडिक टेबल में 12 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी और 8 क्षैतिज पंक्तियां थी। इन मेन पीरियोडिक टेबल 12 हॉरिजॉन्टल रो एंड 8 वर्टिकल रो। ये सब आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ मेन पीरियोडिक टेबल। पहला क्या है? तत्वों के अध्ययन में सहायक, हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा, किसी भी तत्व का सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक, हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट एटॉमिक वेट। और नए तत्वों की खोज में सहायक, हेल्पफुल इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अब हम लोग जानेंगे कि इस मेंडलीव की मेन पीरियोडिक टेबल में क्या दोष थे, क्या डिफेक्ट थे। पहला डिफेक्ट यह था, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में पहला डिफेक्ट क्या था? इन सम प्लेस ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट चेंज। मतलब कि इस पीरियोडिक टेबल में कहा गया था तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। जो मेन पीरियोडिक टेबल थी उसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया था, लेकिन दोष ये था कि कहीं कहीं पर परमाणु भार का जो एटॉमिक वेट का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था वो टूटा है। मतलब ज्यादा एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट्स बाद में है और कम एटॉमिक वेट्स वाला एलिमेंट पहले है। दूसरा, हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं, नो सुटेबल प्लेस फॉर हाइड्रोजन। समस्थानिकों की कोई जगह नहीं, नो प्लेस ऑफ आइसोटोप्स। लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स के लिए कोई उचित स्थान नहीं, नो सुटेबल प्लेस फॉर लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स। और जो सिमिलर एलिमेंट्स थे कहीं कहीं पर उनको अलग अलग रखा गया है और डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया। इन सम प्लेसेस सिमिलर एलिमेंट प्लेस in different group, while this similar element plays in same group. While, ये मैंने करेक्शन कर दिया, ये while लिखा है। कहीं पर अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, तो ये मेंडलीव की मेन पीरियोडिक टेबल थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम लोग बात करेंगे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की।
ध्यान दीजिएगा। आधुनिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, ये 1913 में 1913 में मोजले ने रिप्रेजेंट की। इस पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के आधार पर बनाया गया और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो ये कहता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विल बी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब हम लोग बात करेंगे इसे पीरियोडिक टेबल क्यों कहा गया। तो इसे पीरियोडिक टेबल इसलिए कहा गया क्योंकि एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के बाद, एक निश्चित समयांतराल के बाद तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे आप किसी पीरियड में देखें तो किसी भी पीरियड का पहला एलिमेंट एल्कली बेस है, यानी क्षार धातु है, एल्कली मेटल है, और आखिरी एलिमेंट नोबल गैस या इनर्ट गैस है। बहुत अच्छे से आप जानते हैं, किसी भी पीरियड में आप देखेंगे तो पहला एल्कली मेटल्स क्षार धातु और आखिरी एलिमेंट जो होगा उस पीरियड का सबसे लास्ट में वो नोबल गैस होगा, इनर्ट गैस होगा। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया। In this modern periodic table, 7 horizontal column known as period और 9 vertical column को इसमें एक ग्रुप कहा गया, यानी 9 ऊर्ध्वाधर खानों को इसमें वर्ग कहा गया। अब हम बात करेंगे प्रारूपिक तत्व या निरूपक तत्व की। प्रारूपिक तत्व या निरूपक तत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या होते हैं? सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। दूसरे और तीसरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये अपने ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दूसरा, विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स शो डायगोनल रिलेशनशिप। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट शो डायगोनल रिलेशनशिप। अब इसको आप समझिएगा, देखिएगा इधर सेकेंड पीरियड में लिथियम है और थर्ड पीरियड में सोडियम है। यहां देखिएगा सेकेंड पीरियड में ये और थर्ड पीरियड में ये। अब देखिए लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिल रही है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मिल रही है, बोरान की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिल रही है। ये तिरछा संबंध, ये डायगोनल रिलेशनशिप सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स शो करते हैं। ब्रिज एलिमेंट यानी सेतु तत्व। क्या सेतु तत्व या ब्रिज एलिमेंट किसे कहते हैं? ब्रिज एलिमेंट हम बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ब्रिज एलिमेंट में तीसरे पीरियड में, मैं दिखा देता हूं आपको, थर्ड पीरियड में
फर्स्ट से सेवेंथ तक थर्ड पीरियड में फर्स्ट से सेवेंथ समूह या ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स होंगे वो ब्रिज एलिमेंट कहलाएंगे। फिर बता देता हूं, आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में फर्स्ट से सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट्स ब्रिज एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट से सेवेंथ वाले ब्रिज एलिमेंट क्यों कहलाते हैं बता दूं आपको, इधर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट से सेवेंथ वाले, फर्स्ट ग्रुप टू सेवेंथ ग्रुप, ये ब्रिज एलिमेंट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये दोनों सब ग्रुप ए और बी इसके बीच ब्रिज का काम करते हैं, यानी इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं मेल खाती है। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मल एलिमेंट्स की। नॉर्मल एलिमेंट्स ब्रिज एलिमेंट ही नॉर्मल एलिमेंट कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एट्थ ग्रुप के एलिमेंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे हैं, उसमें 8वें समूह के तत्व यानी एट्थ ग्रुप के एलिमेंट आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व की, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? इसमें लेंथेनाइट और एक्टेनाइट दो सीरीज आती है। लेंथेनाइट सीरीज में लेंथियम के बाद के 14 तत्व, एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक, और एक्टेनाइट में एक्टीनियम के बाद के 14 तत्व, एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के 103 तक के तत्वों को रखा गया, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, इसे पीरियोडिक टेबल में सबसे अलग रखा गया। लेंथेनाइट सीरीज इसको इसलिए क्यों कहा गया? क्योंकि ये लेंथियम के बाद के 14 तत्व है, और एक्टेनाइट इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक्टीनियम के बाद के 14 तत्व है। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की उपयोगिता की बात करें तो एलिमेंट्स की स्टडी में, नए तत्वों की रिसर्च में। दूसरा दोष इसमें यही है कि हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं है, मतलब हाइड्रोजन का कोई डेफिनेट प्लेस नहीं है। उसे फर्स्ट ए में क्षार धातुओं के साथ भी रखा गया है, एल्कली मेटल के साथ भी रखा गया है हाइड्रोजन को, क्योंकि वो एल्कली मेटल के साथ सिमिलरिटी शो करता है। और 7th ए में हाइड्रोजन के साथ भी रखा गया है, क्योंकि वो हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ भी सिमिलरिटी शो करता है। तो हाइड्रोजन को दो स्थानों पर रखना ये भी दोषपूर्ण है। कहीं कहीं पर डिसिमिलर एलिमेंट को एक साथ और सिमिलर एलिमेंट को अलग अलग रखा गया। और लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स को पीरियोडिक टेबल के बाहर रखना ये भी एक इसका दोष है। तो बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पार्ट का नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिया है। इसके सेकेंड पार्ट का नोट्स आपको जल्दी मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, किसी भी समस्या के लिए मुझसे कंसल्ट करें। थैंक यू वेरी मच।